यह काफ़ी पुराने समय की बात है। यमुना नदी के तट पर कहीं खुदाई के दौरान ध्यानमग्न एक मूर्ति निकलती है। चूँकि हमारा उत्तराखंड देवी-देवताओं, योगियों और ऋषियों की भूमि है, इसलिए जब भी यहाँ पर कोई प्राचीन चीज़ निकल कर सामने आती है, जैसे शिवलिंग या कोई मूर्ति, तो वह अपने आप में एक अलग चमत्कार होता है। और भले ही हमें मालूम हो या ना हो, लेकिन कभी न कभी और कहीं न कहीं उसका एक अपना अस्तित्व होता है, अपना एक इतिहास होता है। इसी तरह से जब भद्राज देवता की मूर्ति खुदाई से निकलती है, तो जिन व्यक्ति को यह मूर्ति मिलती है, उनको देवता के द्वारा एक प्रेरणा होती है कि मुझे एक ऊँचे स्थान पर स्थापित करो। चूँकि मूर्ति पत्थर की थी, बहुत ही वज़न है मूर्ति का, तो साथ में देवता के द्वारा यह भी होता है कि जहाँ पर भी तुम्हें लगेगा कि अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो मुझे तुम वहीं पर नीचे रख देना और फिर जहाँ पर तुम नीचे रखोगे, वहीं पर मेरी स्थापना होगी। इसके बाद वह व्यक्ति मूर्ति को अपने पीठ पर लाद करके पहाड़ी की तरफ चढ़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही कुछ किलोमीटर वह चलते हैं, तो एक गाँव रास्ते में पड़ता है जिसका नाम है मटोगी। जैसे ही वह व्यक्ति मटोगी गाँव पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें प्यास लग जाती है, बहुत ज़्यादा प्यास लग जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय तक उस गाँव में पानी का कोई स्रोत नहीं था, वो लोग बहुत दूर से पानी लाते थे। तो उस व्यक्ति को लगने लगता है कि अब जो है प्यास मेरे से और सहन नहीं हो पाएगी, मुझे जो है मूर्ति को यहीं पर नीचे रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दैवीय चमत्कार होता है कि वहीं पर पानी की एक छोटी-सी धारा निकलनी शुरू हो जाती है। और फिर वह व्यक्ति वहीं पर पानी पीते हैं और आगे के सफ़र के लिए निकल पड़ते हैं और पहाड़ी पर 5-6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई को पार करते हुए ठीक उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर आज सभी लोग भगवान भद्राज के दर्शन करते हैं। उस समय तो यहाँ पर एक बहुत छोटा सा मंदिर था, लेकिन इसके बाद 2015 में इसका जीर्णोद्धार हुआ और आज ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है। एक और कहानी यह भी है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में जब भगवान बलराम ऋषि वेश में इस क्षेत्र से निकल रहे थे, तब उस समय इस क्षेत्र में पशुओं की भयानक बीमारी फैली हुई थी। ऋषि को अपने क्षेत्र से निकलता देख लोगों ने उन्हें रोक लिया और कहा कि हमारे पशुओं को ठीक कर लीजिए। तब बलराम जी ने उनके पशुओं को ठीक कर दिया। लोगों ने उनकी जय जयकार की और कहा कि आप जो है कुछ समय तक यहीं पे रुक जाइए। तब भगवान बलराम कुछ समय तक यहीं पे रुक गए और जाते हुए भगवान बलराम ने उनको आशीर्वाद दिया कि कलयुग में मैं यहाँ पर पुनः तुम्हें दर्शन देने के लिए ज़रूर आऊँगा। यहाँ का एक और प्रचलित किस्सा है कि एक अंग्रेज़ ने यहाँ पर जो है गुस्से में यहाँ की जो मुख्य मूर्ति है, इसको खंडित कर दिया था। हुआ यूँ कि दरअसल इस पूरे क्षेत्र पर भद्रास देवता की कृपा है। लोग सुख-दुख में श्रद्धा से भद्रास देवता को अपना इष्ट देव मानकर याद करते हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में जब लोगों के घरों में कोई गाय ब्याती है, तो उसका सबसे पहले जो दूध है, उसे देवता को चढ़ाते हैं और जैसे कोई नई फसल होती है, तो उस फसल को सबसे पहले देवता को चढ़ाया जाता है और यहाँ पर देवता को मक्खन, दूध और हलवा का विशेष प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो 1800 साढ़े 1800 के आसपास जब मसूरी अंग्रेज़ों के अधीन था, तो जब गांव वाले भद्रास देवता को भोग लगा रहे थे, तो वो अंग्रेज उन पर नाराज़ हो गया और उसने कहा कि तुम ये पत्थर की मूर्ति को क्यों चढ़ा रहे हो, सबसे पहले मुझे खाने को दो। और गांव वालों ने कहा कि नहीं, हम पहले अपने देवता को चढ़ाएंगे। और इस बात पर अंग्रेज उनसे गुस्सा हो गया और उसने कहा कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, और उसने मूर्ति उठाई और उसे नीचे फेंक दिया और मूर्ति खंडित हो गई। उस अंग्रेज के 2 बेटे थे और उस समय गर्मी का मौसम था। गर्मी के मौसम में उस समय थोड़ा-सा बादल आसमान में बने और बिजली कड़की और उसके दोनों बेटों के ऊपर बिजली गिर गई और उसके दोनों बेटे वहीं मारे गए। इसके बाद उस अंग्रेज की भी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। इतनी बड़ी घटना जब उसके परिवार में हुई और इन सब चीज़ों का पता जब उसकी बीवी को लगा, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी बीवी देवता से माफ़ी माँगने के लिए मंदिर में आई और आज भी वहाँ पर जो है पत्थर पे जो है इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है। आप लोग भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं और यहाँ पर आने की सोच रहे हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आइएगा। मंदिर में आने के वैसे तो कई रास्ते हैं। नीचे जो गाँव है मटोगी से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और देहरादून से किमाड़ी होते हुए भी यहाँ पर एक रास्ता आता है और मसूरी से भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप गाँव की तरफ से पैदल रास्ते से यहाँ पर आना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी जो लगभग 5, 6, 7 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप देहरादून या मसूरी के रास्ते गाड़ी से यहाँ पर आना चाहते हैं,
तो वो रास्ता मसूरी तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप मसूरी से भद्राज मंदिर की तरफ आएँगे, तो रास्ता कहीं-कहीं पर बहुत ज़्यादा तंग है। हालाँकि मंदिर से नीचे तक गाड़ी पहुँच जाती है, टू व्हीलर पहुँच जाती है, लेकिन फोर व्हीलर भी आ जाती है। लेकिन रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है और पक्का रास्ता नहीं है। बीच में एकदम कहीं पे ढलान है, एकदम कहीं पे चढ़ाई है। मतलब अगर आपको फुल एक्सपीरियंस है गाड़ी वगैरह चलाने का, तो आप आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आते समय सावधानी और सतर्कता ज़रूर बरतें। एक और बात है कि आप चाहे पैदल रास्ते से आइए और चाहे गाड़ी के रास्ते से आइए, दोनों ही रास्ते बहुत ज़्यादा मनमोहक हैं, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। आपको रास्तों का बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और जैसे-जैसे आप आगे-आगे आते रहेंगे, वैसे-वैसे आपको बहुत ही अद्भुत और मनमोहक दृश्य दिखाई देने लग जाएँगे। तो ये थी भद्रास देवता के बारे में कुछ जानकारी, भद्रास मंदिर के बारे में कुछ जानकारी। अगर इस जानकारी में कुछ त्रुटि रह गई होगी, कुछ गलती रह गई होगी, तो उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद।